आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेसिकली हमारा ये चैप्टर जो होने वाला है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर होने वाला है, ठीक है ना। तो क्लास 8 का साइंस है, चैप्टर नंबर आपका 4 है, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखा जाए ये चैप्टर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इस चैप्टर में हम लोगों को मात्र दो ही चीज़ों के ऊपर बात करना है। पहला मेटल के ऊपर और दूसरा हमारा नॉन मेटल के ऊपर। अब सवाल है कि सर ये मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है ना। इसके बारे में भी लोग देखेंगे और इन दोनों का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, इन सभी के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। किस बेसिस पे? उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। मतलब ये हो गया कि मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, नॉन मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। अच्छा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यदि आपसे पूछे कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया दो हाथ है, दो पैर है, बाल है, नाक है, कान है, मुंह है, गाल है, दांत है, जीभ है, यही सब है। ये सब हमारा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि जो बाहर से देखने में आपको लग रहा है। तो जो भी चीज़ हम लोग बाहर से देखते हैं वो हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसके अंदर क्या क्या गुण प्रेजेंट है, क्या क्या खासियत प्रेजेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? जो ऊपर ऊपर से केवल आपको दिख रहा है। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जो ऊपर से तो नहीं दिख रहा बल्कि उसके अंदर में क्या खास बात है, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल का और नॉन मेटल का दोनों का अपना अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों है। इन दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक ही है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस टॉपिक में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आखिर मेटल और नॉन मेटल का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है कि आखिर वो दोनों दिखने में ऊपर से कैसा लगता है ना। इसके बारे में शुरू करते हैं और इसको आप बेहतर तरीके से समझ सके इसके लिए हमने यहाँ पे दोनों का अलग अलग कॉलम बना दिया है। और अलग अलग कॉलम बनाने का मकसद मेरा यहाँ पे ये भी था कि दोनों में आप बेसिकली डिफरेंस बिटवीन भी क्रिएट कर सकें, ठीक है ना। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और कई बार डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लेता है, किसमें? मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। बोलेगा कि राइट 5 डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सके, इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग वो भी कॉलम वाइज लिख दिया है। तो ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। इधर होगा हमारा बेसिस, इधर होगा मेटल्स और इधर होगा हमारा नॉन मेटल्स। तो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमारा है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है जरा देखिए, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। मेटल्स आर मेलिएबल। इसका मतलब है कि मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स ऑन बीटिंग। देखिए समझिए ध्यान से, मेलेबिलिटी हम लोग पहला प्रॉपर्टी है किसका? मेटल और नॉन मेटल का। तो मेलेबिलिटी का मतलब है मेटल को लेकर कि मेटल को आप पीट पीट के थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये होगा कि जितना पतला आपका एक पेपर होता है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा पतला आप कर सकते हैं एक मेटल को पीट पीट के। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलेबिलिटी। ध्यान रहेगा। तो मेलेबिलिटी का कोई मतलब पूछे क्या होता है तो क्या बताएंगे? मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को पीट पीट के बहुत ही थीन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी मेटल के प्रॉपर्टी को हम लोग कह देते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट्स ऑन बीटिंग। लेकिन नॉन मेटल को आप पीट के थीन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। समझिए यहाँ पर ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मतलब कि मेटल्स को आप पीट पीट के थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को आप पीट पीट के थीन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि उसको आप पतला, बहुत ही पतला आप नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए मेलेबिलिटी जो वाला जो प्रॉपर्टी है हमारा, वो किसके साथ है? मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ? हाँ, मेटल के साथ हुआ ना। यानी कि मेलेबिलिटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ है? केवल मेटल के पास। इसका मतलब है कि केवल आप मेटल को ही
पीट पीट के बहुत ही पतले रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल को आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी होगा पहला मेलेबिलिटी, दूसरा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में देखा जाए क्या लिखा हुआ है, मेटल्स आर डक्टाइल, इसका मतलब हो गया कि मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन वायर्स। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप मेटल को थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थीन वायर का मतलब हो गया पतला तार, बहुत ही पतला तार, ठीक है। और इतना पतला तार जो कि आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं वायरिंग में, है ना। तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को आप बहुत ही पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही प्रॉपर्टी हमारा मेटल का कहलाता है डक्टिलिटी। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, इसका मतलब हुआ कि नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थीन वायर्स, लेकिन नॉन मेटल को आप थीन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बताइए डक्टिलिटी वाला प्रॉपर्टी किसके साथ है, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ? मेटल के साथ, मतलब कि मेटल को ही केवल आप थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं और दोनों में डिफरेंस बिटवीन भी हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या लिखा हुआ देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि मेटल जो है हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करता है। मतलब कि यदि आप किसी मेटल से हीट को और बिजली को आप पास करवाएंगे तो बिल्कुल पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल देते हैं आपको हम बहुत अच्छा। मेटल का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा लोहा, आयरन। क्या आयरन में बिजली पास नहीं होता है? होता है। क्या आयरन में हीट पास नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो कंडक्टिविटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ है? केवल मेटल के साथ है। लेकिन क्या नॉन मेटल में ऐसा है? देख लेते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि नॉन मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो बताइए कंडक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी किसके साथ है, मेटल या नॉन मेटल के साथ? मेटल के साथ है, क्योंकि मेटल ही हमारा गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी है सोनोरस का, सोनोरसनेस। ये क्या होता है देखो, मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, सो मेटल्स आर सोनोरस। मतलब कि मेटल को जब आप पीटते हैं ना, मतलब कि मेटल को जब आप स्ट्राइक करते हैं, जब आप उसको पीटते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन नॉन मेटल को यदि आप पीटते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब हो गया, सोनोरस का मतलब होता है कि पीटने पे साउंड निकलना चाहिए, कैसा वाला साउंड? रिंगिंग साउंड। अच्छा, इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। आपके स्कूल में जो घंटी बजाया जाता है वो एक बेल बजाया जाता है बेसिकली, है ना। वो कितना ज़ोर से आवाज़ करता है, रिंगिंग साउंड निकलता है कि नहीं? हाँ, पूरा स्कूल गूंज जाता है। तो वो हो गया हमारा सोनोरस का एग्जांपल। तो मेटल्स हमारा जो है सोनोरस होता है, मतलब कि मेटल को आप पीटेंगे तो बिल्कुल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्या नॉन मेटल को आप पीटेंगे तो क्या रिंगिंग साउंड निकलेगा? नहीं निकलता। तो बताइए सोनोरसनेस वाला जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ है? केवल मेटल के साथ है, नॉन मेटल के साथ नहीं है। आगे है हमारा लस्टर। लस्टर का मतलब है शाइनिंग, चमकीला, शाइनिंग, यानी कि कौन चमकदार होता है ज़्यादा। मेटल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस, सो मेटल्स आर लस्टरस। मतलब कि मेटल जो है ना अक्सर दिखने में कैसा लगता है? चमकदार, चमकता रहता है वो। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस, सो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। मतलब कि नॉन मेटल उतना चमकता नहीं है, लेकिन मेटल हमारा चमकता है। तो बताइए लस्टर वाला प्रॉपर्टी किसके साथ हुआ? मेटल के साथ, क्योंकि मेटल हमारा चमकता है। तो लस्टर वाला जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ है? मेटल के साथ है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब है कि कौन ज़्यादा हार्ड होगा, ठोस होगा। देखिए मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जो होंगे ना वो हमारे हार्ड होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका आयरन, लोहा। वो क्या है आपका? बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो वो हमारा मेटल्स जो है ना जनरली हार्ड होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन जो नॉन मेटल होंगे ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट तो आप छोड़ो, बल्कि ये बहुत ही हल्का होता है कई बार। इसका एग्जांपल बताते हैं आपको, ऑक्सीजन। अभी आपको कुछ एग्जांपल जो है ना मेटल का भी देंगे और नॉन मेटल का भी देंगे, घबराइए मत। तो नॉन मेटल का एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन हार्ड दिखता है क्या? पहली बात तो आप ये बताओ, क्या आप ऑक्सीजन को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो आप जब उसको देख ही नहीं पा रहे हैं तो हार्ड होने का तो बहुत दूर का बात हो गया। इसका मतलब हो गया कि
हार्डनेस जो है वो केवल और केवल किसके साथ होता है, मेटल के साथ होता है, नॉन मेटल के साथ नहीं होता है। नॉन मेटल एक्चुअली में हमारा सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। अब सवाल है कि सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया कोई भी सॉलिड चीज़ है उसको हमने हीट दिया और वो पिघल गया, इसको कहते हैं हम लोग मेल्टिंग। और बॉइलिंग का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ पिघला हुआ था उसको हमने हीट दिया वो गैस बन के उड़ गया, ये हमारा बॉइलिंग होता है। तो मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, मतलब कि यदि आप मेटल को पिघलाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन नॉन मेटल के साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों से क्या होता है, बहुत ही लो होता है, मतलब कि आप इसको कम हीट भी दो तो ये पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हार्डनेस हो गया, सॉरी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो बताइए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, मेटल का या नॉन मेटल का, मेटल का। अब एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल है मेटल का कॉपर, आयरन एटसेट्रा, ये सब हमारा एग्जाम्पल है मेटल का। अभी और आगे हम एग्जाम्पल देंगे आपको। नॉन मेटल का एग्जाम्पल है आपका कोल, वुड एटसेट्रा, यानी कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब आपका क्या है, नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। हालांकि और भी एग्जाम्पल होते हैं और भी हम आगे अपने आगे वाले क्लास में देंगे आपको एग्जाम्पल, यहाँ तक मेरे को दिक्कत नहीं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टी, किसका फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल का। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमने मेलेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, डक्टिलिटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, सोनोरसनेस के बारे में, लस्टर, हार्डनेस और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में हमने दो दो एग्जाम्पल भी दे दिया। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स वाले टॉपिक को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।